रात के करीब 2 बजे थे। कश्मीर की पहाड़ियों में बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां भी कांप रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक आदमी सांस रोक कर लेटा हुआ था। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। उसकी नज़र दूर पहाड़ी पर बने एक छोटे से कैंप पर टिकी थी, जहां कुछ घंटे पहले तक आतंकियों की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। वो अकेला था, ना कोई बैकअप, ना कोई साथी, ना कोई आवाज। उसके पास सिर्फ एक स्नाइपर राइफल थी और आदेश था कैंप को खत्म करना है, लेकिन बिना शोर के। पहाड़ी के उस पार बैठे आतंकियों को पता भी नहीं चला कि मौत उनके ऊपर नजर रख रही है। पहली गोली चली और उसके बाद जो हुआ वो भारतीय सेना के सबसे साहसी और खतरनाक स्नाइपर ऑपरेशनों में से एक माना जाता है। कश्मीर घाटी कई दशकों से आतंकवाद का केंद्र रही है। पहाड़, घने जंगल और बर्फीली चोटियां आतंकियों के लिए छुपने की सबसे सुरक्षित जगह बन जाती हैं। 1990 के दशक से लेकर आज तक भारतीय सेना को ऐसे हजारों ऑपरेशन करने पड़े हैं, जिनमें कई बार छोटे छोटे आतंकवादी कैंपों को खत्म करना जरूरी होता है। साल 2003 के आसपास कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। LOC के पार से लगातार आतंकियों की घुसपैठ हो रही थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक एक पहाड़ी इलाके में आतंकियों का एक अस्थायी कैंप बनाया गया था। ये कैंप बेहद खतरनाक था, क्योंकि यहाँ से आतंकियों को हथियार और ट्रेनिंग दी जा रही थी। अगर ये कैंप चालू रहता तो अगले कुछ महीनों में घाटी में बड़े हमले हो सकते थे। भारतीय सेना ने फैसला किया कि इस कैंप को खत्म करना जरूरी है, लेकिन समस्या ये थी कि कैंप बहुत ऊंचाई पर था। सीधे हमला करने का मतलब था भारी नुकसान। इसलिए एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई गई। ऑपरेशन का प्लान साफ था। एक स्नाइपर को पहाड़ी के दूसरी तरफ भेजा जाएगा। वो कैंप पर नजर रखेगा और मौका मिलते ही आतंकियों को एक एक करके खत्म करेगा। ये बेहद जोखिम भरा मिशन था, क्योंकि अगर स्नाइपर पकड़ा गया तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन सेना के लिए ये मिशन जरूरी था, और इस मिशन के लिए चुना गया एक अनुभवी स्नाइपर। उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय सेना ऐसे ऑपरेशनों की जानकारी अक्सर गोपनीय रखती है। ऑपरेशन की रात स्नाइपर अपनी टीम के साथ पहाड़ी पर पहुंचा। वहां से आगे उसे अकेले जाना था। उसने अपने साथ लिया स्नाइपर राइफल, गोली बारूद, दूरबीन, रेडियो सेट और थोड़ा सा खाना। बाकी सब पीछे रह गया। अब वो अकेला था। पहाड़ी पर चढ़ना आसान नहीं था। बर्फ घुटनों तक थी। कई जगह चट्टानें फिसलन भरी थीं। एक गलत कदम उसे सैकड़ों फीट नीचे गिरा सकता था, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। घंटों चलने के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां से आतंकियों का कैंप दिखाई दे सकता था। उसने बर्फ के बीच एक छोटी सी जगह बनाकर खुद को छिपा लिया। अब इंतजार शुरू हुआ। सुबह होते ही उसे पहली हलचल दिखाई दी। कैंप में 5 से 6 आतंकी मौजूद थे। कुछ हथियार साफ कर रहे थे, कुछ खाना बना रहे थे, कुछ पहरा दे रहे थे। स्नाइपर ने सबको ध्यान से देखा। उसने उनके चलने का तरीका नोट किया। किस समय कौन बाहर आता है, किस समय पहरा बदलता है, सब कुछ। दोपहर तक वो बिल्कुल शांत पड़ा रहा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन वो हिला नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भी हरकत दुश्मनों को सतर्क कर सकती थी। शाम होते होते उसे मौका मिला। एक आतंकी कैंप से बाहर निकला। वो अकेला था। स्नाइपर ने सांस रोकी, निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे लक्ष्य पर लगी। आतंकी वहीं गिर गया। बाकी आतंकियों को लगा शायद वो फिसल गया होगा। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये स्नाइपर की गोली थी। कुछ देर बाद दूसरा आतंकी बाहर आया। फिर गोली चली, वो भी गिर गया। अब आतंकियों को शक होने लगा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। अगले कुछ घंटों में स्नाइपर ने एक एक करके कई आतंकियों को खत्म कर दिया। कैंप में अफरा तफरी मच गई। आतंकी छिपने लगे, लेकिन स्नाइपर की नज़र हर जगह थी। रात तक आतंकियों का कैंप लगभग खत्म हो चुका था। बाकी बचे आतंकी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पहाड़ी इलाके में भागना आसान नहीं था। स्नाइपर ने उन्हें भी निशाना बनाया। सुबह तक कैंप पूरी तरह खत्म हो चुका था। जब सेना की टीम वहां पहुंची तो उन्हें कई आतंकियों के शव मिले और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। इस ऑपरेशन से घाटी में होने वाले कई हमले रुक गए। उस रात पहाड़ी पर लेटा वो स्नाइपर शायद इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। उसका नाम अखबारों में नहीं आया।
उसे कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन उसके मिशन ने कई लोगों की जान बचाई। क्योंकि युद्ध हमेशा बड़े हमलों से नहीं जीते जाते, कभी-कभी एक अकेला सैनिक पूरी लड़ाई का रुख बदल देता है।